हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक जो क्वेश्चन बैंक है। जेएसएससी द्वारा पूछे गए 2012 से लेकर अब तक के सभी प्रश्नोत्तर को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। आज हम लोग एग्ज़ाम डेट 30/9/2012 को जेएसएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और आपको इस वीडियो को देखने से ये मालूम हो जाएगा कि किस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके, जीएस और झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले बता दूं, इससे पहले एक वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बना दिया गया है, तो उसे आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं अवश्य देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आपका यहाँ देख लीजिएगा आप लोग कि इसमें जो है जो भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, उस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिक कलर के 4 लोगों का एक दल मिस्टर फील्ड का घर पेंट कर रहा है। माइकल के घर के सामने वाले हिस्से को पेंट कर रहा है। रोस घर के पीछे एक गली में है और पीछे का हिस्सा पेंट कर रहा है। जेड उत्तर की दिशा में बनी खिड़की के फ्रेम में पेंट कर रहा है। शॉन दक्षिण दिशा में है। यदि माइकल जेड के साथ स्थान परिवर्तित करता है और उसके बाद जेड शॉन के साथ स्थान परिवर्तित करता है तो शॉन कहाँ पर है। तो यह जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा घर के सामने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा स्वयं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह साइंस का क्वेश्चन है। जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनने से रोकता है तो क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4। कैल्शियम सल्फेट जिसे जिप्सम भी कहते हैं, CaSO4 × 2H2O का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है। यह जल में घुलकर साबुन को झाग बनाने से रोकता है। सभी साधारण साबुन उच्च बसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिलवासा निम्न में से भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। केंद्र शासित प्रदेश उसकी राजधानी के बारे में देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप का कवारती है। पुडुचेरी का पुडुचेरी है। दादरा और नगर हवेली का जो है सिलवासा है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है। तो इसका आंसर है कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर की बनी हुई अत्यंत तीव्र गति की मेमोरी होती है जिसके प्रयोग से कंप्यूटर का निष्पादन यानी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है, परंतु यह बहुत महंगी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विसंगत की पहचान करें। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन सा जो है आपका विसंगत है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, ये जो है विसंगत है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की एक किरण का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका बी, यानी 6×10⁻14। ये कैसे आएगा, तो आप लोग जो है ये भी बराबर न्यू लेमडा ये सूत्र अप्लाई कीजिएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटानागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। तो 7 का जो आंसर है वह है आपका 1995 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिहार सरकार एवं झारखंड के नेताओं के बीच वार्ता के कई दौर के पश्चात झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद यानी जैक, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल JAAC के गठन के लिए अगस्त 1994 ईस्वी में सहमति बन गए। 7 अगस्त 1995 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद जैक का गठन की अधिसूचना जारी की गई तथा 9 अगस्त 1995 ईस्वी को इस परिषद का औपचारिक गठन हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए और 5 मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। बहुत सारा आपके लिए मटेरियल तैयार करके अवेलेबल कर दिया गया है। आप लोग वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को धारदार बनाइए और समय भी बहुत कम बचा है, अब 1 माह से कम ही बचा है, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए और रिवीजन बार बार कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो 8 का जो सही आंसर है वह आपका स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर इसको जो है आप लोग बनाइएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं एक ही में सभी चीज़ को नहीं कर रहा हूँ। तो 9 नंबर ये आपका रीजनिंग का है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है क्योंकि? तो इसका जो आंसर है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन को कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो 11 का सही आंसर है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिसंबर 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन रांची आए तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप बान ह्यूग और रेवरेंड जुएल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि छोटा नागपुर के आदिवासी को विशेष सुविधा दी जाए और उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई का सृजन किया जाए। तो 11 का जो सही आंसर है यह जो है आपका मित्रों 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्लियर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये इसमें जो है व्याख्या में जो है 1928 दिया है और आंसर में जो दिया है आपका 1929। तो इन दोनों में से कौन होगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो 12 का जो सही आंसर है वह आपका आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा 13 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है? तो 14 का जो सही आंसर है वह आपका हृदय धमनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। धमनियाँ मोटी पेशीय तथा लचीली भित्ति युक्त वे रुधिर नलिकाएं होती है जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। ये शरीर में गहराई में स्थित होते हैं तथा इनमें कोई कपाट वाल्व नहीं पाया जाता है। फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त जो है सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो यह जो है अभी जो है 2021 वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार है जहां वास्तविक समय में पाठ आयोजित और निर्देशक द्वारा पूरे किए जाते हैं जो लोगों को उनके समकक्षों और विशेषज्ञों से अन्योन्य क्रिया अनुमत करता है? तो 16 का सही आंसर है वह आपका सिंक्रोनस ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, यह आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, इसमें ठंड के साथ तेज बुखार होता है। मलेरिया में लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, यह जो है केंद्रीय बजट 2012-13 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 20 का जो सही आंसर है वह आपका डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र
JSAC के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? तो 22 का सही आंसर है वह है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए दो शब्दों के बीच एक खास संबंध है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी जोड़ी उस समान संबंध को दर्शाती है जो दिए गए जोड़ी में मौजूद है? सबसे बेहतर विकल्प चुनें। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, मूर्तिकार चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका आंसर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है, इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है। विद्युत मोटर के इस सिद्धांत को माइकल फैराडे ने दिया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा यह दिखाया था कि किसी धारावाही चालक में चुंबक द्वारा गति उत्पन्न की जा सकती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका जो सही आंसर है 25 का वह है आपका भोगला सोरेन, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे? तो 26 का आंसर है HTML, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो 28 का आंसर है वह आपका हल्के नाभिक का द्रवण, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। आकाश गंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है और परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन हल्के नाभिकों का द्रवण शुरू हो जाता है तथा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रक्रिया में बृहत मात्रा में ताप एवं प्रकाश प्रभावित होता है, फलस्वरूप तारे का निर्माण होता है। इन्हें आदि तारा प्रोटोस्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। संथाल अपनी भाषा को होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली भी कहते हैं। इस भाषा का अपना व्याकरण है। संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि आविष्कृत की गई है, जिसका आविष्कारक हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू, और ये 1941 ईस्वी में आविष्कार किए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है, तो किसकी ज़रूरत है? तो इसका जो आंसर है वो है B, टेलीफोन लाइन स्कैनर कंप्यूटर मॉडेम, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सन 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली और पछाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने तथा उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A अर्थात F5। स्लाइड शो के लिए जो है F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, बैंक में लिपिक के पद के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। तो 33 का हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बैंक में लिपिक के पद के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, अभ्यर्थी को 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा है, अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में अर्थशास्त्र अनिवार्य विषय होना चाहिए। तीसरा है, अभ्यर्थी की आयु 25 जुलाई 2003 तक 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। चौथा है, अभ्यर्थी को शारीरिक योग्यता परीक्षण उत्तीर्ण
करना चाहिए जैसे कि नियमों में निर्धारित है। पहला है, यदि अभ्यर्थी एक के अलावा अन्य सभी मापदंड को संतुष्ट करता है तो उसे योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। दूसरा है, यदि अभ्यर्थी 3 के अलावा अन्य सभी मापदंड को संतुष्ट करता है तो मानव संसाधन द्वारा उसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। कमला ने 10वीं और 12वीं के कक्षा दोनों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। उसने बैंक की शारीरिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की। दिसंबर 2003 को वह 26 वर्ष की हो जाएगी। 12वीं कक्षा में अर्थशास्त्र उसकी एक अनिवार्य विषय था। उसे जो है मानव संसाधन द्वारा उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 का, देख लीजिए। ये आपका द्विआधारी संक्रिया से क्वेश्चन है। तो 34 का इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, किस फिल्म या फिल्मों को 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है। तो 35 का आंसर है वह आपका, इसमें बी दिया है लेकिन इसमें स्टार लगा हुआ था क्योंकि ये क्वेश्चन जो था विवादों के घेरे में था। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रणाली में अवांछित वस्तुएं, संसाधन या सेवाएं डालता है। तो 36 का जो सही आंसर है वह है आपका फैब्रिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए दो शब्दों के बीच एक खास संबंध है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा उस समान संबंध को दर्शाता है जो दिए गए जोड़ा में मौजूद है। सबसे बेहतर विकल्प चुनें। जिल्द साजी किताब। तो 37 का सही आंसर है फेम जो है चित्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जिस प्रकार किताब में जिल्द साजी की जाती है उसी प्रकार चित्र में फ्रेम की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक बल्ब 3 सेकेंड में 1500 वाट का उपयोग करता है, इसके द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत की जाती है। तो 38 का जो सही आंसर है, इसका भी जो है आंसर आपका करेक्ट नहीं दिया था ऑप्शन, तो ये भी स्टार इसमें लगा हुआ है। इसका आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कितना आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बीजिंग ओलंपिक 2008 की किस खेल प्रतियोगिता में प्रथम भारतीय के रूप में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता। तो 39 का जो आंसर है वह आपका निशानेबाजी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने डैश के द्वारा खोजता है। तो इसका आंसर है आईपी पता द्वारा, आईपी एड्रेस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, विसंगत की पहचान करें। तो इस चित्र को आप लोग गौर से देखिएगा और जो इसमें विसंगत है उसको पहचान कीजिएगा। 41 का इसमें जो आंसर दिया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है तथा इसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। जब यह इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी, इसके द्वारा तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी का आधा, तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 42 का जो सही आंसर है वह है आपका 250 जूल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग ये जो फॉर्मूला एक होता है गति के नियम का, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो इसका आंसर है उरांव और पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड की भाषाओं और बोलियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार जिसे द्रविड़ियन भी कहते हैं, और मुंडा या ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी आदि आते हैं। और द्रविड़ियन भाषा परिवार में या द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुख जिसे उरांव की भाषा बोलते हैं, मालतो, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषाएं आती है। और मुंडा या ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया इत्यादि आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह आकार में
परिवर्तित हो जाता है, ये आकार में, हाथ के आकार का जो है, ऐसे पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वर्ग कोष्ठक में दी गई संख्या इसके दूसरी किसी भी और दी गई संख्या के साथ किसी रूप में संबंधित है। प्रत्येक समूह में संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है। अंतिम समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 45 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 13। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। तो इसका आंसर है प्रोटॉन्स की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन्स की संख्या होती है। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है, अर्थात इस कण पर एक इकाई का धन आवेश रहता है। इसकी खोज 1919 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की थी। इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का होता है। इसके आवेश का परिणाम जो होता है 1.6028 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है? तो 48 का आंसर है ओपेरा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जो एक निश्चित क्रम या पद्धति में है। नीचे दिए गए उत्तर विकल्पों में से अगले क्रम की आकृति क्या होगी? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आकृति होगी, इसे आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहते हैं किस प्रकार का रोगाणु है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कवक है, एक प्रकार का। ये कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक होता है। मशरूम एक प्रकार का कवक है। सभी कवक पर्णहरित विहीन होते हैं, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि विविध पोषी होते हैं, यानी विषम पोषी होते हैं। कवक संसार में उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसमें मैं कर नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 53 का जो सही आंसर है वह आपका तिलका माझी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बाइनरी 10,000 का ऑक्टल समतुल्य क्या है? तो ये 20 होगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है। किसी निश्चित कूटबद्ध भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर अंत में आते हैं और बचे हुए अक्षरों को प्रथम अक्षर में रखा जाता है। पुनः व्यवस्थित किए गए अक्षरों का उपयोग मूल वर्णमाला में अक्षरों द्वारा ग्रहण की हुई स्थिति को निरूपित करने के लिए किया जाता है। META मेटा का कोड क्या होगा? तो 55 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात QGYB। इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। ये इसमें जो है महत्तम संख्या कौन है, यानी बड़ी संख्या कौन है? तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 57। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 में आरंभ हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक जारी रही। इस योजना में कृषि, शिक्षा, संचार तथा आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष बल दिया गया। इसमें मुख्य बल अधिक तीव्र, अधिक व्यापक आधारिता एवं समावेशी विकास में दिया गया था। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल, प्राप्ति और अंतर्वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है? तो 58 का जो सही आंसर है वह है आपका गैर अस्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये भी आपका जो है क्वेश्चन है रीजनिंग से, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। ये 60 मैथ का क्वेश्चन है। मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा और आंसर भी इसमें रहेगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी अर्थात प्लॉटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 62 चित्रकला की कला जादो पाटिया किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जादो पाटिया शब्द दो शब्दों से जादो यानी चित्रकार और पाटिया यानी कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रफलक के मेल से बना है। इस प्रकार जादो पाटिया चित्रकारी का अर्थ है चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पट्टियों पर की जाने वाली चित्रकारी है। यह चित्रकारी जो है संथालों यानी विशेषतः झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के संथाली लोग जो हैं में प्रचलित है। संथाल समाज के मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में संथालों की लोक गाथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाल भाषा में जादू कहा जाता है। जादू पाटिया चित्रकारी वर्तमान पीढ़ी को अपने पिछली पीढ़ी से विरासत में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्धारक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 64 का जो सही आंसर है वह आपका पंक्तियों तथा कॉलमों की संख्या समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 65 निम्न में से कौन सा हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है? तो ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ही है लेकिन हाल ही में पूछा गया। तो 2012 में एग्जाम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो 65 का सही आंसर उस समय था ब्लू रे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। भारत में कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैंगनीज एक बहुउपयोगी धातु है। भारत विश्व के अग्रणी मैंगनीज उत्पादक तथा निर्यातक देशों में से एक है। भारत में मैंगनीज का कुल भंडार 40.6 करोड़ टन है। मैंगनीज उत्पादक अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ 67 में ये आपका क्वेश्चन है रीजनिंग का। नेक्स्ट देखते हैं। ये 68 को भी सॉल्व कर लीजिएगा। 68 आपका मैथ का क्वेश्चन है। 69 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है और जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है? तो 69 का सही आंसर है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? तो उस समय के अकॉर्डिंग है, 2012 के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर चतरा जिला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित प्रश्न में वैसे विकल्प का चयन करें जो प्रश्न के युग्म द्वारा दिखाए अनुसार समान संबंध प्रदर्शित करता है। थकने से क्या होता है? तो नींद आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है बेरोजगार को नौकरी मिल जाता है। जिस प्रकार थके हुए मनुष्य को नींद की ज़रूरत होती है उसी प्रकार बेरोजगार इंसान को नौकरी की आवश्यकता होती है। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। इसको हल कर लीजिएगा। ये बॉडमास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित किस स्थान पर नए स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है, पहला स्टेटमेंट दिया है 2 स्लाइड के बीच अंत में। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 74। झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आज भी 15 नवंबर ही है। तो आज जो है झारखंड का स्थापना दिवस है और झारखंड राज्य अलग हुए 23 वर्ष हो गए। लेकिन शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। महिला के चित्र की ओर देखकर अशोक ने विजय से कहा कि वह तुम्हारे पिता के एकमात्र भाई की माँ है। विजय का उस महिला के साथ क्या नाता है? तो 75 का सही आंसर है दादी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर
आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क से प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में डैश फोल्डर में स्टोर करता है। तो 77 का जो सही आंसर है वह है आपका टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? तो 78 का जो आंसर है वह है आपका 20, यानी 6 जो है राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा के आपका 14। इस तरह से 14 6 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेग के परिवर्तन की दर क्या है? तो वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसे क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन यहाँ जो है गतिवर्धन सही होगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण या गतिवर्धन कहते हैं। त्वरण और गतिवर्धन एक ही होता है, और तो इसका जो आंसर होगा गतिवर्धन। याद रखिएगा, त्वरण को गतिवर्धन भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्सलेरेशन कहते हैं। और त्वरण कैसा है? मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक चित्र का एक बार उपयोग करते हुए दिए गए चित्रों को 3 वर्गों में समूहीकृत करें। तो ये आप लोग चित्र देख के बनाइएगा। 81 का सही आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 82, 12,100 के वर्गमूल का मान क्या होगा? तो 121 का वर्गमूल 11 होता है और 2 जीरो बैठा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका 110 आंसर सही होगा। 12,100 का वर्गमूल आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 110 110 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, यदि आप किसी ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउज़र है, तो इसका सही आंसर है क्लाइंट, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 84, किस वर्ष में 1 रुपया को 100 पैसों में बांटकर भारतीय रुपया को दशमलव श्रेणी में लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1957 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहित का परिचय अपने मित्र से कराते हुए डेविड ने कहा वह उसकी माँ की एकमात्र पुत्री का बेटा है। मोहित का उस डेविड के साथ क्या नाता है? तो इसमें जो है विकल्प नहीं दिया था इसका सही, तो ये भी स्टार लगा हुआ है। आपका आंसर क्या होगा इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, सेट्स का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसे। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जहाँ तहाँ जो है साइंस वगैरह जीके जीएस डाल दिया था क्वेश्चन, लेकिन अब की बार इस तरह से नहीं आएगा। आपको झारखंड जीके के क्वेश्चन एक लाइन से 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जीके जीएस, और साइंस का 30 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से सीरियल नंबर से रहेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखें, पिछले प्रयोक्ता यानी यूजर द्वारा डेस्कटॉप आइकन को अनुकूल किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे? तो इसका आंसर है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के इफेक्ट्स टैब का चयन करें और डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफ़ॉल्ट आइकन को चुनें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? तो इसका आंसर है अशुंता लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब 89 का क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसे। और सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ इसमें जो है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है, और शेड्स का क्वेश्चन फिर 90 में है। फिर आपका 91 में जो है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक फिलामेंट लैंप द्वारा किस प्रकार की स्पेक्ट्रम पैदा होती है? तो 92 का सही आंसर है सतत उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो 93 का सही आंसर है इंसर्ट मेन्यू, उसके बाद चार्ट्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94, 1979 ईस्वी में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यर अधिकार यानी जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? तो 94 का जो सही आंसर है वह है आपका बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, दिए गए श्रेणी को पूरा करें, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है? तो इसका आंसर है हृदय,
हार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब तक सुरक्षित होता है जब तक उसके प्रबंधन समूह से बाहर के किसी भी व्यक्ति को उसके संचालन विवरणों की कोई भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है और उपयोगकर्ताओं को जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। तो 97 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्टता द्वारा सुरक्षा यानी सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्यूरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता, साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। तो इसका जो आंसर है 98 का सौरभ तिवारी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। URL www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है? तो यह कमर्शियल सूचित करता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो इसका आंसर है, इसका भी जो है स्टार लगा हुआ है, ये भी सवाल विवादास्पद हो गया था। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन देखें। 103 ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। 104 मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 105 विंडोज़ के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है? तो इसका आंसर है स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, F5 से जो है रिफ्रेश किया जाता है स्क्रीन को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो ये 107 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रीमा का चयन नहीं करेंगे, ये आपको समझ करके बनाना है। 108 मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 109 फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से डैश संग्रहण में रहता है, तो इसका आंसर है सेकेंडरी संग्रहण में यानी सेकेंडरी मेमोरी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया? यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो 110 का उस समय सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। नेक्स्ट है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो 111 का सही आंसर है प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले, ये दोनों मिलकर के, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? तो इसका आंसर है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 114 देखते हैं, इस आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? तो 114 का सही आंसर है तांबा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 115 नंबर क्वेश्चन है, स्टैटिक IP एड्रेस क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका नामोदिष्ट किए गए अस्थाई IP यानी IP एड्रेस को स्टैटिक IP एड्रेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका 32,620, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 117, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग का, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा विसंगत कौन है। तो इसमें आंसर जो दिया है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 118, निम्नलिखित में क्या लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर है क्षार जो है लाल लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसको याद रखिएगा। 119 देखते हैं, HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका आंसर है 80, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान को प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है
कि स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर है धनबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आज जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।